भाई देखिए साहब, जैसे ही कोई नया मंथ आता है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे ही जुलाई मंथ आता है स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि क्या सर जुलाई से हमारे एग्जाम्स की तैयारी की शुरुआत हो सकती है क्या। जैसे ही अगस्त आता है, सर क्या अगस्त से हमारी तैयारी हो सकती है क्या। जैसे ही सितंबर आता है, सर सितंबर से हमारी तैयारी हो सकती है क्या। बच्चे, आज इस टॉपिक को इसीलिए टच कर रहा हूं क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई करते करते परेशान हो गया हूं। चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर हो, चाहे अक्टूबर हो, चाहे नवंबर हो, जिस दिन से आप शुरुआत कर देंगे उस दिन से आपकी तैयारी की शुरुआत हो जाएगी। आपकी तैयारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप अभी तैयारी की शुरुआत नहीं करना चाहते। इसी तरीके से हर मंथ पे अपना जो है वो बोझ डालने वाले हैं। सितंबर बीतेगा तो अक्टूबर से सर हो सकती है क्या। भाई, अपने प्रश्न को करने से पहले जरा एक बार सोचिए कि मैं किस तरीके का प्रश्न कर रहा हूं। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आज से अपनी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आज से ही आपकी तैयारी की शुरुआत हो जाएगी और कोई रोक नहीं सकता। आपको करना क्या है बच्चे? देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना चाहते, उसका भी सोल्यूशन है। लेकिन इस तरीके का प्रश्न करना सबसे पहले बंद करिए, तभी आप अपनी तैयारी सटीक ढंग से कर पाएंगे, बिल्कुल सीरियस होकर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज से सभी बच्चे एकदम एक डिसिप्लिन के साथ, एक नियमितता के साथ अपनी तैयारी करेंगे और ये प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे कि अक्टूबर से पढ़ाई की शुरुआत हो सकती है क्या या नवंबर से पढ़ाई की शुरुआत हो सकती है क्या। अरे कम से कम आप उन चीजों को तो पढ़ना स्टार्ट कर दें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे उन सभी चैप्टर्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, उन सभी चैप्टर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी भी शुरू कर दीजिए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कम से कम इतनी तैयारी रहेगी तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि सर मेरी तैयारी हो पाएगी क्या या कैसे करूं मैं तैयारी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल तैयार कर लें तो काम चल जाएगा क्या। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे कहां से? हमारे पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प तो है कि बुक से हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें और उससे ही अपनी तैयारी करें। दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी के नोट्स मांग लें और उस नोट्स से बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें। और तीसरा ऑप्शन है कि हम क्वेश्चन बैंक ले लें मार्केट से और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा ब्यौरा रहेगा, उसके माध्यम से हम तैयारी करें। तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, आप हमें बता दीजिए। तो देखिए भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित आपका होने वाला है क्वेश्चन बैंक। क्यों? क्योंकि बुक से पढ़ने की आपकी आदत तो है नहीं और बुक में पूरे चैप्टर को जो है वो समझाया जाएगा सबसे पहले। ऐसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, ये आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और कर भी पाएंगे तो बड़ा मुश्किल से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी दूसरे का नोट्स आप मांग के लाते हैं तो वो भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो नोट्स बनाया है सिर्फ और सिर्फ उससे ही बेस्ट तरीके से वो चीज समझ आएगा। आपको क्या समझ आएगा? आप एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, चाहे किसी भी चीज का, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लीजिए, बेस्ट लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से प्रत्येक चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में 2 से 4 बार या 1 बार भी आ चुके हैं, उनको तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम टाइम तक अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप सिर्फ यही पूछते रहेंगे कि अगले महीने से तैयारी हो सकती है क्या, उसके अगले महीने से तैयारी हो सकती है क्या, तो यकीन मानिए साहब, तैयारी तो नहीं हो सकती, लेकिन आप खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। इससे बढ़िया है कि एकदम एकांत में बैठ के ये डिसीजन लीजिए कि क्या ये प्रश्न सचमुच हमारे लिए है क्या मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। एज ए स्टूडेंट हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी करें और समय पर करें। ऐसे में जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, कोई बात नहीं, बीतने दीजिए उसको। आज तो चल रहा है ना, अभी प्रेजेंट तो चल रहा है, तो आज से ही अपनी तैयारी की शुरुआत करिए। क्यों आप फ्यूचर में या पास्ट में जा रहे हैं? प्रेजेंट से अपनी तैयारी को शुरू करिए, फ्यूचर आपका काफी बेस्ट होने वाला है।
तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट इस चीज को समझते हुए आज से अपनी तैयारी शुरू करेंगे और बुक समझ में नहीं आता बुक से चीज, या फिर किसी के नोट से कोई भी चीज समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बैंक लीजिए। अगर अभी मार्केट में नहीं आया तो अपने पिछले साल के ऐसे भाइयों से लीजिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं और उनके पास मौजूद है। कांटेक्ट तो किसी से करना पड़ेगा, व्यवस्था तो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी आऊंगा आपके लिए व्यवस्था करने, मैं तो सिर्फ आपको तरीके बता सकता हूं कि इन तरीकों से आप बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। और यकीन मानिए साहब कि अगर समय पर आपने अपना सारा काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। और अगर समय पर काम करना स्टार्ट नहीं किया तो भविष्य में पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और वो कहते भी हैं कि पाछे पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इससे पहले चिड़िया आपके खेत को चुग जाए, आप चिड़िया को चुग जाइए। अब चिड़िया को चुगने का मतलब ये नहीं है कि चिड़िया की खोज में आप निकल चुके हैं और क्वेश्चन बैंक का टॉपिक पीछे छूट गया है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर देंगे तो इसका मतलब है आपने अपने खेत को प्रोटेक्ट कर लिया। अब किसी भी चिड़िया की हिम्मत नहीं है कि आपके खेत में कदम भी रखे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज इस वीडियो के माध्यम से बेस्ट इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के साथ में शेयर कर पाया हूं। जो भी डाउट आते हैं, जो भी समस्या आती है आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप कमेंट में लिखा करिए। निश्चित तौर पे उस टॉपिक को हम जरूर टच करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल पसंद आता है, आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का बेस्ट कंटेंट पांडे जी के माध्यम से दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।